नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। आप बात कर रही थी लास्ट टाइम अबाउट द क्वालिटीज ऑफ सोल। तो सारी क्वालिटीज का इफेक्ट हमारी बातचीत में, घर के माहौल में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अंदर फीलिंग में। इवन इफ वी जस्ट टेक द वन लाइन, आई एम अ प्योर सोल, जस्ट क्रिएट दिस थॉट, अंदर कैसा फील होगा। क्योंकि जब हमें अपने अंदर आई एम अ प्योर सोल ये याद रहेगा तो दूसरों के अंदर भी प्योरिटी दिखाई देगी। लेकिन आई एम एन एंग्री सोल, तो अंदर ही फीलिंग कैसे आएगी। फिर बोल, फिर व्यवहार, फिर कर्म, फिर दूसरे के प्रति नजरिया, वो तो फिर सेकेंड स्टेजेस है। जस्ट हाउ डू वी फील इनसाइड इफ दिस कॉन्शियसनेस स्विचेस फ्रॉम ईगो टू सोल कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ये 7 क्वालिटीज देखी, प्योरिटी, पावर, पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, ब्लिस, 7 क्वालिटीज। इसीलिए कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है। ये 7 गुण आत्मा के अपने गुण हैं। जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना है, जैसे ही वो 5 एलिमेंट्स में कुछ भी अनबैलेंस्ड होगा, शरीर बीमार होने लगेगा। आयुर्वेद हो, प्राणिक हीलर हो, या मतलब नेचुरोपैथी हो, तो वो क्या कहेंगे, बोलते हैं ना आपकी या तो वायु बढ़ गई है, या हीट बढ़ गया, या पित्त बढ़ गया है। एंड विच मीन्स सिर्फ ऊपर से दवाई खा ली तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी। वो 5 एलिमेंट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। इसी तरह से ऊपर से कुछ अच्छा खा लिया, टीवी देख लिया, कर ली, तो सुख नहीं मिलने वाला है। वो 7 क्वालिटीज को बैलेंस करना है। जब तक वो अंदर 7 क्वालिटीज नहीं, वो जो फीलिंग जिसको हम ढूंढ रहे हैं, हम सीख कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो ये अब 7 क्वालिटीज को हमने पकड़ना है और आज से अपनी वोकैबुलरी को चेक करना है कि कहीं भी अभी भी गलती से भी इन 7 को बाहर नहीं ढूंढना है। शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, बाहर नहीं ढूंढना है। पुराना संस्कार है बाहर ढूंढने का, तो इसलिए जाएगा मैं यहाँ इसमें, वो सब करना है जो बाहर कर रहे हैं, लेकिन इन 7 को उसमें ढूंढना नहीं है। शहर का या गांव का एक राजा है और वो भीख मांगने चला गया, मुझे 2 रुपए दो, वो नहीं होगा। उससे जीवन क्या हो रही है, जो हमें चाहिए हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर वो है नहीं, वो अंदर बैठा है। ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहा, तो गुस्सा क्या हो रहा है, और बढ़ता जा रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। वी आर लुकिंग फॉर इट आउटसाइड बिकॉज मे बी लुकिंग फॉर इट आउटसाइड इज ईजियर फॉर अस। अंदर क्रिएट करना, एक्सपीरियंस करना हमें डिफिकल्ट लग रहा था, मालूम भी नहीं था। लेकिन अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा। एंड वो अनुभव जो है, इसी अनुभव को कहते हैं अति इंद्रिय सुख। ये 7 क्वालिटीज को जो आत्मा अपने अंदर बढ़ाती जाएगी, 7 क्वालिटीज को, वो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी। वो आत्मा को हम कहेंगे डिवाइन बीइंग। डिवाइन बीइंग, इसके अंदर वो 7 क्वालिटीज इमर्ज्ड है। ये आत्मा जहां आपको दिखेगा कोई भी ऐसा, तो आप कहेंगे दिव्य आत्मा है, क्योंकि उसकी वो अंदर की डिविनिटी उसके चेहरे पे दिखाई देगी। चेहरा दिखेगा कि चेहरा बदल गया है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो जैसे जैसे माइंड बदलेगा, चेहरा बदलेगा। बोलते हैं ना किसी को देख के कितना डिवाइन सोल है। यस, तो वो दिख चेहरे रहा पे है, कितनी डिविनिटी है, वो दिखता है। तो यही है बीइंग डिवाइन। आई द बीइंग एम डिवाइन, ये हमारी ओरिजिनलिटी है। 7 को भी अगर एक एक करके हम न लें, रोज अगर हम सिर्फ ये एक लाइन लें, आई एम अ डिवाइन बीइंग, तो ऑटोमेटिकली, जैसे पहले दिन आपने कहा डिवाइन बीइंग बोलते ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो सोचेंगे, फील करेंगे, उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करेंगे कि दिव्य आत्मा। आज तक हम दिव्यता को देवी देवताओं के चित्रों में देखते थे, मंदिरों में जाकर मूर्तियों में देखते थे, संत महात्माओं में ढूंढते थे,
वो दिव्यता तो हर आत्मा की ओरिजिनलिटी है। बट डिवाइन फीलिंग जो बचपन से एक हल्की सी एक्सपीरियंस्ड है, जैसे पिकनिक पे गए और सनसेट देखा या सुबह उठ के सनराइज देखा, तो एक डिवाइन सी फीलिंग आती है, मतलब एक फीलिंग आती है। तो मालूम नहीं था इसको क्या बोलते और कैसे आती है। डिवाइन शब्द हमने सुना है, वी हैव हर्ड द वर्ड, वी यूज द वर्ड, वी हैव स्टिल टू एक्सपीरियंस द वर्ड। जो हमने सनसेट में, सनराइज में, सी शोर पे, प्रकृति, जब प्रकृति सतो प्रधान मिलती है हमें, मतलब प्रकृति भी उस समय बहुत प्योर वाइब्रेशंस है, तो कुछ क्षणों के लिए हमारे मन की जो टर्बुलेंस है, क्योंकि वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ता है, तो मन की जो टर्बुलेंस है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो कुछ क्षणों के लिए हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो इमर्ज होती है, कुछ क्षणों के लिए। सुर के साथ सुर मिलता है जैसे, उसको कहेंगे हम, इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। लेकिन कोई अगर बहुत अशांत है तो वो सनसेट या सनराइज के सामने खड़े होकर भी टेंशन में होगा, वहां भी वो सिगरेट जला के पिएगा, वहां भी वो वही करेगा। यस, तो वातावरण में वो वाइब्रेशन है, लेकिन वातावरण की वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन को इमर्ज करना पड़ेगा वो डिविनिटी एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन वो भी जो प्रकृति की वाइब्रेशन अभी है उसको हम it's very peaceful, it's very soothing, we still cannot call it divine. That was for me closest to it. हाँ, for me as yes, a person, it was closest to it. Yeah, लेकिन divinity का meaning नहीं मालूम पड़ा। divinity को हम कहते हैं दिव्यता, उसी दिव्यता शब्द से आता है शब्द देवी देवता। okay. देवी देवता मतलब वो आत्मा जो संपूर्ण दिव्य है, कंप्लीट सोल, परफेक्ट, प्यार देने वाला, सोल कंप्लीट, फुल्ली चार्ज्ड। उन दिव्य आत्माओं के लिए कहा जाता है 16 कला संपूर्ण आत्मा। 16 कला संपूर्ण मतलब थोड़ा भी कमी नहीं है। जैसे हम कहते हैं 16 आने सच्ची बात, मतलब उसमें कोई 100% प्योर गोल्ड, उसमें कोई मार्जिन नहीं है झूठ की। तो 16 कला संपूर्ण आत्मा मतलब जिसमें एक थॉट भी इम्प्योर नहीं है, एक थॉट भी सोल कॉन्शियस से हटके नहीं है। इस समय हमारी स्थिति वो वाली नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय था जो वो स्थिति थी। उन आत्माओं को हम आज याद करके कहते हैं ये देवी देवता, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम महिमा करते हैं। उनकी महिमा में हम इतने सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, तो किसकी महिमा कर रहे हैं? उस दिव्यता की कर रहे हैं। हम चेहरे पर भी वो डिविनिटी देख पाते हैं, जबकि अभी तो सिर्फ उनके चित्र हैं, मूर्तियां हैं जो आज के समय के किसी आर्टिस्ट ने बनाई हैं। उसका अपना इमेजिनेशन भी आ जाता है ना। अब अपना आता है तो अभी का इस समय के कोई आर्टिस्ट अगर देवी देवता की पिक्चर ड्रॉ करे, लेकिन उस आत्मा ने जो अभी ड्रॉ करेगी, जो उस चित्र को बनाएगी, उसके पास वो दिव्यता वाला संस्कार नहीं है। उसको इमेजिन भी नहीं हो सकता कि वो डिविनिटी कैसी होती है। जैसे मैं फील नहीं कर पाया था, और सुबह की मतलब वॉक को, सनसेट सनराइज को क्लोजेस्ट वहां पहुंचा, क्लोजेस्ट उसको हम पहुंचेंगे। तो परमात्मा हमें कहते हैं सतयुग में जो आत्माएं थी, जो देवी देवताएं थे, और आज जो आप बच्चे उनके चित्र बनाते हो, तो वो चित्र वो डिविनिटी वाले नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं को आज पता ही नहीं है कि वो डिविनिटी कैसी वाली थी। लेकिन वो चित्र हम क्लोज बनाते हैं उसके। लेकिन जितना हम आत्मा इस 7 गुणों को अनुभव करना शुरू करेंगे, हमें वो डिविनिटी के नजदीक, we will start going close to that divinity, because that is our aim. We are going from 0% soul consciousness to 100% soul consciousness, which means we are going towards divinity. तो on the way भी, मतलब जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो रही होगी, अभी संपूर्ण दिव्यता क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे बैटरी थोड़ी भी चार्ज होगी ना, हमें वो डिवाइन फीलिंग आने लगेगी, बिकॉज वो डिवाइन फीलिंग हमने बहुत समय से एक्सपीरियंस नहीं की है। तो जैसे उसकी कुछ परसेंटेज भी एक्सपीरियंस हो गई, इसे दिस इज अ डिवाइन फीलिंग।
एंड डिविनिटी मीन्स वी ओनली नाउ नीड टू कीप दिस वर्ड. डिविनिटी मीन्स जिस आत्मा के अंदर एक भी इम्प्योर थॉट नहीं आई. तो बोल और कर्म में तो आ ही नहीं सकती. एक भी थॉट इम्प्योर नहीं आएगी. जब एक भी थॉट इम्प्योर नहीं तो बोल एक्यूरेट, कर्म एक्यूरेट, तो भाग्य एक्यूरेट बनना ही है. ये राजयोग की फर्स्ट स्टेज है. ये फर्स्ट है तो फिर लास्ट क्या होगी? राजयोग मतलब क्या? दो मीनिंग्स है. एक राजयोग मतलब स्वयं का स्वयं पर राज्य, अ रूलर ओवर माई सेल्फ. दूसरा राजयोग मतलब क्या? राजयोग मतलब जो हाईएस्ट है उसके साथ योग. राजयोग कनेक्शन विद द हाईएस्ट, कनेक्शन विद सुप्रीम. तो अभी जो हम स्टेज कर रहे हैं वो है फर्स्ट स्टेज, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, कॉन्टेम्पलेशन, सोल कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा अपने को पहचाने और अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज करे. जो सेकंड स्टेज है वो है आत्मा परमात्मा को पहचाने और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, कनेक्शन हो. वो राजयोग है. अब आत्मा जब अपने आप को पहचान कर अपने संस्कारों को इमर्ज करती है, वी कैन डू दैट. हम कर रहे हैं अभी, ये हुआ, लेकिन बैटरी के चार्ज होने की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, धीरे धीरे चार्ज होगी. लेकिन आत्मा अगर परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, तो बैटरी अगर पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए तो फिर उसके चार्ज होने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है. तो वो जब चार्जिंग होने लगती है तो डिविनिटी बहुत फास्ट अपने अंदर एक्सपीरियंस होती है. तो वो है सेकंड स्टेज राजयोग, के आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो. अब जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगी तो परमात्मा की पावर्स, परमात्मा का प्यार, परमात्मा का ज्ञान आत्मा में भरता जाएगा. अब आत्मा की डिविनिटी नेचुरल फ्लो करने लगेगी. तो ये है जो हम रोज सुबह मेडिटेशन में करेंगे. कि मेडिटेशन में हमने क्या करना है? थॉट, टेक अ थॉट, फील इट, उसको अनुभव करें, उसको विजुअलाइज करें, और फिर जब मेडिटेशन से उठें तो उसको कर्म में लेकर आए. मतलब थॉट कौन सी लेवें? सपोज आई एम अ डिवाइन बीइंग, ये एक थॉट है. आई एम अ डिवाइन बीइंग थॉट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको मैं पहचानता नहीं. आई एम अ पीसफुल और आई एम अ पीस लेते हैं. ठीक है, आई एम अ पीसफुल बीइंग, पीस ले लेते हैं. अब आई एम अ पीसफुल बीइंग एक थॉट हमने लिया और हमने कहा हम इस थॉट के साथ 5-7 मिनट अभी बैठेंगे. जैसे हम दूसरी कोई प्रॉब्लम की थॉट्स के साथ बैठते हैं ना, कोई मन हमारा परेशान है किसी बात को लेकर, ऑफिस में कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, हम बैठ जाते हैं. कितनी देर बीत जाती है? बहुत देर, पता भी नहीं चलता. तो 10-15 मिनट तो हम ऐसे ही बैठ जाते हैं. तो 10-15 मिनट हम अंदर क्या कर रहे हैं? हम वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं. मन कर रहा है, मन करता है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है. हमेशा दिखाई देगा, ऐसे उसने कहा था, हम कहते हैं उसने ऐसे बोला था, ऐसे हमारे को दिखाई दे रहा होता है सामने. किसको दिखाई दे रहा होता है? इसको दिखाई दे रहा होता है. इसीलिए इसको तीसरा नेत्र कहते हैं, बिकॉज इंटेलेक्ट मीन्स विजुअलाइजेशन पावर ऑल्सो. तो जैसे जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं, उसने फोन किया, फिर ये बोला, फिर ऐसे किया, फिर वैसे हुआ, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है. जब माइंड थॉट क्रिएट कर रहा है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है. धीरे धीरे हम वो फील करना शुरू कर देते हैं. थोड़े साल पहले कोई बात हुई थी, हम उदास हुए थे, हमें रोना आया था उस दिन, हम आज उसको सोच के फिर से रो सकते हैं. दिस इज मेडिटेशन. मेडिटेशन मीन्स आप उस समय पूरी तरह से उस मोमेंट पर कॉन्सेंट्रेटेड थे. आपने सोचा भी उसके बारे में, मन ने सोचा उसके बारे में, बुद्धि ने विजुअलाइज किया, और वो सारा अनुभव वैसे का वैसे क्रिएट हो गया. और इतना तक क्रिएट हो गया कि आंखों से आंसू भी आ गए. नाउ दिस सेम थिंग कैन वी डू इट विद अ प्योर थॉट ऑल्सो? व्हाई नॉट, है ना. अब सेम हमें बैठना है 5 मिनट. अब हमारी ये थॉट है, आई एम अ पीसफुल बीइंग. ये थॉट लेनी है ना, आई एम अ पीसफुल बीइंग. जैसे ही हम बैठेंगे
हो सकता है कि ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड कुछ और बातें आ जाएंगी। जब हम बैठते हैं, अपने मन को प्रिपेयर करना है कि अभी हम किस लिए बैठे हैं, हम इस चीज पर सोचने के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हम बैठेंगे, शुरू भी करेंगे, हो सकता है कि कोई और थॉट आएगी, ओवरपावर कर देती है, कुछ और बात आ जाती है, कुछ और बात ध्यान में आ जाती है। हमें उस समय उठना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस थॉट के प्रभाव में आकर उधर बह नहीं जाना है, फिर हटाना है, फिर हटाना है, फिर मन को इधर लेकर आना है, फिर वो बात को याद आएगी, फिर उसको फुल स्टॉप करना है, फिर उस मन को इधर लेकर आना है। क्योंकि हम अपने मन का जैसे चैनल बदल रहे हैं, ग्रूव बना हुआ है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं, आई एम अ पीसफुल बीइंग। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम बैठेंगे, वो माइंड वापस उस पुराने वाले ग्रूव पे जाने लगेगा। हमें उसको ध्यान से, धीरे से इस ग्रूव पर लाना है। सो इनिशियली इट विल रिक्वायर लिटिल पेशेंस, थोड़ी सी धैर्यता, गिव अप नहीं करना उस टाइम पे। कई बार क्या होता है, कुछ पहले हमारे से नहीं होता, हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हर एक कर सकता है। सिर्फ ये है किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है उसको कर पाने में, लेकिन हम हर एक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी सिट विद दैट कॉन्सेंट्रेशन कि मुझे ये करना है। आई एम अ पीसफुल बीइंग। अब इसको विजुअलाइज करें, इस कैरेक्टर को विजुअलाइज करें। किस कैरेक्टर को? आई एम ये अ पीसफुल बीइंग। थॉट क्रिएट किया, आई एम अ पीसफुल बीइंग। आत्मा को देखा, यहाँ पर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ पीसफुल बीइंग। फील करते हैं कि पीस की वाइब्रेशन निकलकर चारों तरफ फैल रही है, बिकॉज एनर्जी विच वी क्रिएट हियर, इट विल वाइब्रेट ओवर हियर एवरीवेयर। ये चारों तरफ फैलेगी। आई एम अ पीसफुल बीइंग, ये थॉट यहाँ क्रिएट हो रही है, मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। मैंने एक बार ट्राई किया था पीस का, आपका वो सुन के, तो उसके बाद मेडिटेशन के बाद ना मुझे तो बोलने का मन नहीं कर रहा था, और बोल रहा भी था तो इतना सॉफ्टली, तो ऊंची आवाज में बोलने का मन नहीं कर रहा था, इतना पीसफुल लगने लग गया था। लेकिन थोड़ी देर के लिए, हाँ, थोड़ी देर के लिए ही होने वाला है, थोड़ी देर के लिए ही होने वाला है, क्योंकि दूसरा ग्रूव तो अनेक जन्मों का है, अनेक जन्मों का है ना। और ये कितनी देर बनाया है अभी? 5 मिनट। लेकिन 5 मिनट का असर देखो कितना असर पड़ा था। 5 मिनट का बहुत असर बहुत पड़ा। असर पड़ा। धीरे से बोलना शुरू किया, बात करने का मन भी नहीं कर रहा, बात करने का मन नहीं कर रहा कुछ क्षणों के लिए। उसका भी मीनिंग क्या है? आत्मा को इंद्रियों के सुख की जरूरत नहीं पड़ रही। आत्मा अंदर ना न्यूज़पेपर पढ़ने का मन किया, ना सुबह मैंने डिसाइड किया, और बस इतना शांत, और किसी की आवाज भी ऊंची सुनी तो मैंने यार थोड़ा धीरे करो थोड़ा। तो आई वांटेड टू रिमेन इन दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। उसमें इसलिए मैं इतनी, मेरी आवाज भी कम हो गई थी। वी वांट टू रिमेन इन दैट एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो हम कर सकते हैं। आज हमने 5 मिनट किया, कल हम उसको 10 मिनट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सुबह करके उसको हर 1 घंटे के बाद 1-2 मिनट के लिए करेंगे। अच्छा, सुबह लंबा करके, हाँ, सुबह अच्छे से, क्योंकि सुबह टाइम होता है, तो सुबह करके फिर हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए करेंगे। अलार्म अलार्म अलार्म। सपोज हम कार में जा रहे हैं कहीं, एंड मे बी देयर इज अ ट्रैफिक जैम और वी आर स्टक, दैट्स इफ वी आर ड्राइविंग। अगर हम पीछे बैठे हैं तो आराम से कितनी भी देर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ड्राइव भी कर रहे हैं, हम एक ट्रैफिक सिग्नल पे हैं या हम एक ट्रैफिक जैम में अटके हैं, वी हैव 30 seconds, we have 1 minute. What a beautiful way of Yes. I mean spending that little Yes. time. It's because ये जो ग्रम्बल करके, चिड़चिड़ करके, सामने वाला हटता नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट को समझ में आती नहीं, इतनी तकलीफ है, इतने लोग हैं, उस कॉन्शियसनेस में आत्मा की एनर्जी घटती है। अब उस 1 मिनट का अगर सदुपयोग कर लिया,
उसमें ऐसी थॉट क्रिएट कर ली तो आत्मा की एनर्जी बढ़ती है। जस्ट 1 मिनट, इसको हम कहते हैं जस्ट अ मिनट, मतलब हर 59 मिनट्स के बाद 1 मिनट निकालें बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए। आजकल फ़ोन के चार्जर सब लोग साथ लेके चलते हैं, हर जगह भी जाओ तो हर जगह चार्जर लटके हुए हैं, चाहे किसी दुकान में, एयरपोर्ट पे, रेस्टोरेंट में चार्जर हर जगह लगे हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर भी मिला 10 मिनट चार्जर के साथ, क्यों? क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सारा दिन। अब हर बार 1-1 घंटे के लिए फ़ोन को चार्जर पे नहीं लगा पाते, उतना टाइम ही नहीं है, फ़ोन यूज़ करना है, तो बीच बीच में 5-10 मिनट करके चार्ज करते रहते हैं। तो वो 5-10 मिनट चार्ज करने से क्या हो जाता है, फ़ोन चार्ज रहता है। अगर सिर्फ सुबह चार्ज किया और सारा दिन में बहुत यूज़ किया, चार्ज नहीं रहेगा पूरे दिन। तो सुबह मेडिटेट किया, पूरे दिन में अगर वापस उसको नहीं किया, थोड़ा सा वापस प्रभाव में आ जाएंगे। तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, ये बहुत पावरफुल टूल है। तो अगर फ़ोन पे हम अलार्म लगा लें कि हर 1 घंटे के बाद एक रिमाइंडर आएगा, कोई सॉफ्ट म्यूज़िक बजेगा, या कहीं भी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हैं, 1 मिनट, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ प्योर बीइंग। अब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग है या किसी से कोई अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं जाना है। डोंट एंटर फ्रॉम वन सीन टू द नेक्स्ट इन अ केओटिक स्टेज। हम क्या कर रहे हैं आज, एक सीन से नेक्स्ट सीन में ऐसे ही केओटिक स्टेज में जाते हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जाने से पहले बैठे, आई एम अ प्योर बीइंग गोइंग टू मीट अनदर प्योर सोल। ये प्योरिटी की वाइब्रेशन उस आत्मा को टच होगी, वो आत्मा हमारे प्रति जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, उनकी इमोशनल स्थिति उस टाइम कितनी साइलेंट होगी, वो हमारा डायग्नोसिस सही करेंगे। क्योंकि वो स्ट्रेस की वाइब्रेशन उनकी क्या हो जाएगी, एकदम साइलेंट हो जाएगी। मेरे भेजने से हो जाएगी, हम भेजेंगे और वहां जाकर भी पहली थॉट क्रिएट करेंगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग कितनी देर बाहर बिठा दिया, कब से मैं बैठा हूँ, पता नहीं दूसरे पेशेंट को लेके बैठा है अंदर। अब उसमें क्या होता है, अंदर वाला तो स्ट्रेस है ही डॉक्टर, क्योंकि वो एक के बाद एक लेट हो रहा है, ये हो रहा है, केओटिक स्थिति है। हम भी अंदर गए, हम भी केओटिक स्थिति में, केओटिक स्थिति का मन दूसरे केओटिक स्थिति के मन को हील कर रहा है। प्योर बीइंग मीटिंग अनदर प्योर बीइंग। एक मीटिंग में जा रहे हैं, क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, कितना कुछ है सारा दिन। ऐसे ही घुस जाते हैं हर सीन के अंदर, सब कुछ प्रिपेयर करते हैं सीन के लिए, यहाँ नहीं प्रिपेयर करते। आत्मा को अपनी सीट पर बिठाकर सीन के लिए नहीं चलते हैं। तो ये 1-1 मिनट अगर हम निकालते जाएं बिफोर वी एंटर इनटू द सीन, आत्मा को अपनी सीट पर और अपनी राइट कॉन्शियसनेस पर बिठाकर चलें, तो उस सीन का फ्लेवर, उस सीन का एक्सपीरियंस और फिर यहाँ जो रिकॉर्डिंग होगी भी कंप्लीटली डिफरेंट। ये हमें सिर्फ 1 दिन करके देखना है कि हर घंटे के बाद 1 मिनट, और कोई भी सीन टू सीन चेंज किया, किसी से मिले तो 1 मिनट पॉज करके ये वाइब्रेशन क्रिएट करके देन एंटर इनटू द सीन। जरूर करेंगे सिस्टर, थैंक यू सो मच। एक मेडिटेशन हो जाए थोड़ी। सिट बैक कंफर्टेबल, बॉडी को रिलैक्स करें, एक एक अंग हल्का होता जा रहा है। मैं आत्मा अपने आप को आने वाले सीन के लिए तैयार कर रही हूँ। अपने आप को देखें इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। विजुअलाइज करें एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। धीरे धीरे उसको देखने की कोशिश करें। टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट जैसे एक बिंदी होती है, ये मैं आत्मा हूँ। I am a peaceful being. शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी हर थॉट
हर बोल, हर कर्म शांति की शक्ति से भरा हुआ है। शांति ही मेरा स्वभाव है, शांति ही मेरा संस्कार है। विजुअलाइज करें ये एक एक थॉट की वाइब्रेशन एक लेजर बीम की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। Every cell of my body, every organ of my body is receiving the vibrations of peace. कहीं भी कोई दर्द, कहीं भी कोई बीमारी, I'm sending it the vibrations of peace. These vibrations are healing vibrations. अब विजुअलाइज करें from the center of the forehead, energy vibrating into the universe. मुझ आत्मा से किरणें निकलकर चारों तरफ फैल रही हैं। I'm radiating peace into the universe. आज पूरा दिन हर सीन इसी कॉन्शियसनेस और इसी स्थिति में होगा। I am a peaceful being. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you so much. Thank you. The 7 original qualities of the soul are purity, peace, love, happiness, knowledge, power, and bliss. We need to remember these 7 qualities is our original nature. This is who we are. We should not look for it outside or ask others for it. We work hard, achieve more, get into relationships and every other stimulus like entertainment, gadgets, shopping and addictions only for seeking peace, love and happiness. When we do not get them outside, we create irritation, anger, frustration and rejection. The experience of these qualities is from inside out, not from outside in. We will experience them when we use them in our every thought and action while working and achieving. When we give them to every soul in our relationships. When we stop asking and start giving, we are the first to experience them. The soul who starts emerging these 7 qualities and using them in every karma becomes a divine being. Divinity reflects on the face, as the face is the index of the mind. Let us take this one consciousness today. I am a divine being and radiate our qualities in every scene.